इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो सौर मंडल का क्या है, मुखिया है। हमारे सौर मंडल का क्या है, सूर्य मुखिया है या प्रधान है। बात करते हैं, यह हमारी मंदाकिनी जिसका नाम है दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। दूध मेखला जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं, जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है या सौर मंडल है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, दूध मेखला, या उसको मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सूर्य की जो गति की अगर हम बात करें तो सूर्य की गति क्या है, परिक्रमा किस गति से वह कर रहा है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वह परिक्रमा कर रहा है। आप सोच सकते हो कि एक सेकंड में जो गति होगी वह कितनी होगी, 250 किलोमीटर। ठीक है, एक अद्भुत यह मान है। यहाँ पे बात करते हैं आगे हम, तो देखो इसका परिक्रमण काल जो है, इसका परिक्रमण काल दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय, दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। यानी कि यह एक चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, और जिसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर भी कहते हैं। सूर्य भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से पृथ्वी की गति जो है दो प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन गति यानी खुद की अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, और सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी घूमती। उसी प्रकार से जो हमारी आकाशगंगा है दूध मेखला, उसके चारों ओर, उसके केंद्र के चारों ओर जो है सूर्य परिक्रमण गति भी करता है और स्वयं के अक्ष पर भी घूमता है, यानी परिभ्रमण गति भी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, जो मध्य का भाग है वह 25 दिनों में, और ध्रुवीय भागों की बात करें तो 35 दिनों में अपना एक घूर्णन पूरा कर लेता है। अपनी अक्ष पर जो गति करता है उसको घूर्णन गति कहते हैं। तो मध्य भाग 25 दिनों में, जबकि ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन पूरा करता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो है लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। अब इसी दूरी की हम अगर बात करें तो इसी दूरी को क्या कहते हैं, एक खगोलीय इकाई भी इसको कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। शॉर्ट में इसको ए और यू से भी लिखते हैं, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितने के बराबर होती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर के बराबर। आगे बात करते हैं, यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है उसकी चाल कितनी है, तो सूर्य के प्रकाश की चाल है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो सूर्य के प्रकाश की चाल है वह है 3 लाख किलोमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं हम, सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है, जिसको हम लगभग कितना मान सकते हैं, 500 सेकंड मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 8 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 8 मिनट में हो जाएंगे 480 सेकंड, और 18 सेकंड को लगभग अगर 20 सेकंड हम मान लें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 500 सेकंड हो जाएंगे। तो लगभग सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर लगता है 500 सेकंड, या हम लगभग सामान्य रूप से 8 मिनट भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं हम गोल्डस्टीन क्षेत्र। एक गोल्डस्टीन क्षेत्र या गोल्डस्टीन जोन क्या होता है, तो सूर्य से वह दूरी जहाँ जीवन संभव हो क्या कहलाता है, गोल्डस्टीन या गोल्डस्टीन जोन कहलाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है वह है नाभिकीय संलयन। कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसी के द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा को बनाए रखता है। आगे बात करते हैं, सूर्य पर गैसों का जो संगठन है वह किस प्रकार से है, तो सूर्य पर गैसों का संगठन जो है, सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वह है इसमें हाइड्रोजन। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, और इसकी जो मात्रा है वह है लगभग 71%। उसके बाद में बात करते हैं हीलियम, और हीलियम की बात हम करते हैं तो हीलियम की जो मात्रा है वह लगभग 26.5%। और अन्य गैसों की अगर बात करें तो अन्य गैसों की जो मात्रा है वह है 2.5%। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगी अन्य गैसें। तो सूर्य पर गैसों का संगठन, इसकी अगर बात करें तो हाइड्रोजन की मात्रा जो है, हाइड्रोजन की मात्रा 71%, हीलियम गैस की मात्रा 26.5% और अन्य गैसों की मात्रा जो है 2.5% है। आगे हम अगर बात करें तो सूर्य के चमकीले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में फोटोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि इस भाग में फोटोन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब फोटोन होते क्या हैं, तो बात करते हैं फोटोन क्या होते हैं। तो फोटोन प्रकाश की इकाई होता है। फोटोन क्या होता है, फोटोन जो है प्रकाश की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। फोटोन की जो अगर हम बिहेव की बात करें, अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो यह कण और तरंग दोनों ही प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सूर्य का आकार। सूर्य के आकार की अगर बात करें तो सूर्य के आकार में सबसे पहले हम देखें कि त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 6,96,340 किलोमीटर जो है केवल इसकी त्रिज्या है। और व्यास की अगर बात करें तो व्यास है इसका 13,92,600
680 किलोमीटर इसका व्यास है। आयतन की अगर बात करें तो पृथ्वी का आयतन जो है उसको किससे गुणा कर दो, 13 लाख से अगर गुणा कर दो तो किसका आयतन मिल जाएगा, सूर्य का आयतन, यानी पृथ्वी के आयतन का 13 लाख गुना है। आगे हम अगर बात करें इसमें सूर्य की संरचना की अगर बात करें तो इसमें सूर्य की संरचना में इसको अलग अलग परतों में तापमान के आधार पर बांटा गया है। इसकी संरचना को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसमें कितने भाग बनाए गए हैं, 6 भाग, यानी कि 6 परतें इसमें बनाई गई है। तो पहली जो आंतरिक परत है इसको क्या कहते हैं, क्रोड या कोर। दूसरी जो परत है विकिरण क्षेत्र कहलाती है, रेडिएशन जोन होता है। तीसरी परत होती है संवहन मंडल, कॉन्वेक्शन जोन इसको कहते हैं। चौथी परत होती है प्रकाश मंडल, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने जाना। पांचवी जो परत होती है ये होती है वर्णमंडल, इसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और छठी जो बाहरी परत होती है इसको क्रीट, या अंग्रेजी में इसको कोरोना कहते हैं, और इसी को सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। बात करते हैं आगे, और इन सभी के जो है अलग अलग तापमान होते हैं। आंतरिक भाग का तापमान सर्वाधिक होता है और बाहरी भाग का तापमान उससे कम होता है। यहाँ पर भी आप इस प्रकार से देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपको सभी भाग जो हैं एक चित्र में बना करके बताएं। सबसे आंतरिक भाग जो है यहाँ पे सबसे आंतरिक भाग जो ये हो जाएगा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, क्रोड या कोर। उसके बाद वाला भाग यहाँ पर विकिरण क्षेत्र, उससे बाहर वाला भाग हो जाएगा संवहन मंडल, फिर हो जाएगा प्रकाश मंडल, और फिर हो जाएगा कोरोना या किरीट से पहले का भाग जो है वो हो जाएगा वर्णमंडल, और बाहरी भाग हो जाएगा क्या, किरीट या कोरोना। तो इस प्रकार से सूर्य की 6 परतें होती हैं। आगे हम देखते हैं सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, जो हमने देखा है फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान जो है, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं, ये लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। ये सूर्य की बाह्यतम परत है, जैसा कि हमने पहले जाना। सूर्य किरीट यानी होता है मुकुट। कोरोना एक्स किरणें, एक्स रे उत्सर्जित करता है, यानी एक्स किरणों को ये उत्सर्जित करता है। कोरोना वाला भाग जो एक्स किरणों को उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट या कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की जो उम्र है, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उम्र कितनी अनुमानित की गई है, तो सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष अनुमानित की गई है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है 100 अरब वर्ष है, यानी कि 100 अरब वर्ष तक सूर्य हमें ऊर्जा देगा भविष्य में। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं।
यहाँ पर बात करते हैं सूर्य के धब्बे, यानी सूर्य में इस प्रकार से चलते हुए गैसों के खोल होते हैं। क्योंकि सूर्य क्या है, गैस का गोला है। अब इसमें जो है चलते हुए गैसों के खोल होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे या धब्बों का एक पूरा चक्र जो है 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक ये धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक ये धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर ये धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न एवं बिजली संचालित मशीनें आदि में गड़बड़ियाँ या समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना या कहीं पर 109 गुना कहते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जो हमने पहले देख लिया है। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है, यानी कि जो सूर्य का तापमान है उसका बहुत ही छोटा सा अंश हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है। ध्रुवीय व्रत में सूर्य देर रात्रि तक चमकता है। यहाँ पर व्रत नहीं है, यहाँ पर क्या है, वृत्त। ठीक है, ध्रुवीय वृत्त जो है, यानी कि जो ध्रुवीय भाग जो होते हैं, सूर्य यहाँ पर क्या है, देर रात्रि तक चमकता है। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें ध्रुवों पर 6 महीने तो क्या होती है, रात्रि, और 6 महीने क्या होता है, दिन।